नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में रही श्रद्धालुओं की काफी गहमा गहमी। त्रिपोलिया और नीलकंठ में पहुंचे सर्वाधिक श्रद्धालु। लापता युवक की लाश 3 दिन बाद जोहड़ में मिली। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। शहर में जगह जगह लगी गंदगी के ढेर। ट्रेन की चपेट में आने से हुई एक व्यक्ति की मौत। मृतक काफी समय से था कैंसर से पीड़ित। और अब खबरें विस्तार से। रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत नांगल टप्पा के पाली गांव में सरकारी जमीन पर गांव के कुछ दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इस जमीन पर रातों रात मकान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में ग्राम पंचायत ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा, लेकिन उनको नोटिस मिलने के बाद भी उन्होंने रातों रात मकान बनाने का प्रयास किया। पूर्व में सरपंच सरोज देवी और ग्रामीणों ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। विकास अधिकारी वीरेंद्र शर्मा ने इस मामले में 22 जुलाई को एसडीएम नीतू करोल से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर पुलिस जाब्ता की मांग की थी, लेकिन एसडीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। आज सोमवार को इसके विरोध में पाली गांव के आक्रोशित महिला व पुरुषों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीण दिनेश गौतम व सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र सिंह ने बताया कि करीब 3 महीने से ग्रामीण व सरपंच समस्या को लेकर एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन गांव के बुद्ध सिंह पुत्र भंवर सिंह, बच्चन सिंह पुत्र भंवर सिंह, इंदर सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के द्वारा सरकारी जमीन पर पक्का निर्माण कराया जा रहा है। इसलिए ग्रामीणों ने पुलिस जाब्ता की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। साथ ही ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम को चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन में पुलिस जाब्ता नहीं मिला तो मजबूरन ग्रामीण आंदोलन करेंगे। इसे लेकर गाँव में अशांति का माहौल है। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो कभी भी झगड़ा हो सकता है। मामला है जो आप ग्राम पाली में सरकारी जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जो ग्राम पंचायत की आबादी भूमि है, और ग्राम पंचायत द्वारा सभी कार्रवाई पूरी करके पंचायत समिति में विकास अधिकारी को सौंप दी गई। विकास अधिकारी जी ने दिनांक 22/7/2024 को माननीय उपखंड अधिकारी जी को पुलिस जाब्ते के लिए लेटर लिखा, जिसमें 25 जुलाई को यह अतिक्रमण हटाना था, लेकिन एसडीएम महोदया ने आज तक हमें पुलिस प्रशासन उपलब्ध नहीं कराया और अतिक्रमण को नहीं हटाया जा रहा है। सारा गांव परेशान है उन लोगों से। इसी के विरोध में नारेबाजी की गई है। यह प्रशासन, रामगढ़ जो प्रशासन है उसके खिलाफ नारेबाजी की गई है, क्योंकि हमारी एक भी बात को नहीं सुन रहे। पूरा गांव एक साथ है और वो 2 घर हैं जिन्होंने मात्र अतिक्रमण कर रखा है, तो उस अतिक्रमण को हटाया जाए जल्दी से। अगर नहीं हटाया गया तो गांव में सांप्रदायिक तनाव होगा, दंगा भी हो सकता है, विवाद भी हो सकता है। सभी सरकारी कामों का बहिष्कार करेंगे सारे ग्रामवासी मिलकर। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, मैं सरपंच पति हूँ ग्राम पंचायत नांगल टप्पा से। जो पाली में जो सरकारी जमीन है, 2 लोगों ने, बच्चन सिंह और बुद्ध सिंह ने कब्जा कर रखा है। 2-3 साल से कब्जा है, और उसके बाद में जो पंचायत से डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, विकास अधिकारी रामगढ़ को दे चुके हैं। विकास अधिकारी ने 22 तारीख को हमको नोटिफिकेशन देके और रामगढ़ एसडीएम साहब को चिट्ठी भेजी थी। एसडीएम साहब ने बोला था 25 तारीख को हम जाब्ता उपलब्ध करा देंगे। 25 तारीख को एसडीएम साहब ने जाब्ता उपलब्ध नहीं कराया। उसके बारे में हम नारेबाजी कर रहे हैं, और ये नहीं हटाए तो आगे तक जाएंगे। हम आगे तक दंगा प्रसाद बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए हम एसडीएम साहब से निवेदन करते हैं जो हमारा जाब्ता दिलाने की कोशिश करें। मरुधरा किसान यूनियन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बालियान के नेतृत्व में अलवर जिला कलेक्ट्रेट पर 1 दिवसीय सांकेतिक किसान सत्याग्रह किया। व एडीएम सिटी बिना महावर अलवर को प्रधानमंत्री के नाम किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। प्रदेश महासचिव जगन्नाथ गोयल ने बताया कि यह ज्ञापन किसानों की विभिन्न मांगों, एमएसपी गारंटी कानून, किसान कर्ज माफी, मनरेगा को खेती से जोड़ने, किसान मजदूर को 60 वर्ष का होने पर 10,000 रुपए महीना पेंशन आदि मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष दीपक बालियान ने बताया कि किसानों की सारी मांगे जायज हैं, सरकार इन पर ध्यान दे, अन्यथा मरुधरा किसान यूनियन राजस्थान में आंदोलन करने के लिए बिल्कुल विलंब नहीं करेगी। हाँ जी बताइए। देखिए, मरुधरा किसान यूनियन बैनर के तले आज संपूर्ण राजस्थान में सांकेतिक किसान सत्याग्रह किया जा रहा है।
और साथ में ही हमने सभी जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन भी दिया है कलेक्टर साहब को। तो हमारा जो ये ज्ञापन है वो हम कलेक्टर साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी तक हम किसानों की मांगों को पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि बार बार आज़ादी से लेकर आज तक किसानों की हर जगह बेलनाई की गई है। हमारी बहुत सारी मांगें थी, किसान आंदोलन भी चला था, उस समय भी कुछ मांगों पे सहमति बनी थी, लेकिन हमारी मांगें आज तक नहीं मानी गई। तो उन मांगों को लेकर हम बार बार सरकार को चेताते रहे, बार बार ज्ञापन धरने देते रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम सरकार को इस एक दिवसीय किसान सत्याग्रह के माध्यम से हम उनको कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम बड़े आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज हमारी जो मांगें हैं उनमें जैसे किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी की, एमएसपी की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी खुद एमएसपी की सिफारिश किया करते थे। आज किसानों का तो दुर्भाग्य है ही, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बड़ा दुर्भाग्य है कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी अपनी खुद की मांग को वो नहीं, अपनी सरकार से नहीं मनवा पा रहे हैं। क्योंकि एमएसपी की जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय वो बार बार चिट्ठी भेज करके प्रधानमंत्री ये धरने पे बैठे हैं आज आप। देखिए, ये हमारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना है। ये कि हमने एक संकेत के तौर पर दिया है, और इसके साथ ही हमने आजकल जो यहाँ की एडीएम सिटी ने कहा है कि हम आपकी पूरी मांगों को, हम सरकार तक आपकी मांगों को पहुँचाएंगे। और यदि आपकी मांग आगे क्या देगा आपका? देखिए, आगे हमने साफ ज्ञापन में भी लिखा है कि हमारी मांगें अगर पूरी नहीं होती हैं तो मरुद्रा किसान यूनियन आंदोलन का बिगुल बजाएगी। शहीद भगत सिंह सेवा दल के गुल्लू दुरेजा दूसरी बार सर्वसम्मति से बैठक में अध्यक्ष चुने गए। दुरेजा के पुनः अध्यक्ष बनने पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा, मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज सहित क्षेत्र के समाज सेवियों ने खुशी व्यक्त की। नवनियुक्त अध्यक्ष गुल्लू दुरेजा ने बताया कि कठुमर ब्लॉक की शीघ्र ही नवीन कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि नवनियुक्त अध्यक्ष समाज सेवी गुल्लू दुरेजा सरल स्वभाव के मृदुभाषी हैं, सामाजिक सरोकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाते हैं। अलवर शहर के अंबेडकर नगर स्थित अग्निशमन केंद्र पर सफाई कर्मचारियों की 5वें दिन भी हड़ताल जारी रही। हड़ताल के दौरान विरोध प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने कहा कि नगर निगम हमारा शोषण कर रहा है। ज्योति कुमार सारासर ने बताया कि हमारे साथी मनोज और वीरेंद्र ऑटो टिपर पर चलाते हैं। उनसे निरंजन और करण सिंह मीणा ने अपशब्द बोले। जबकि हड़ताल शांतिपूर्ण चल रही है, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी उग्र होने पर मजबूर कर रहे हैं। हमारे जो साथी है, जो मनोज जी हैं, नरेंद्र जी जो गाड़ी ट्रिपर चलाते हैं, उनको आके यहाँ निरंजन और करण मीणा जो नगर निगम में बाबू हैं, उनको इंस्पेक्टर बना रखा है। हड़ताल है जो भंगियों की है, मीणा गुजरों की थोड़ी आप शब्द बोल के इन लोगों पे प्रेशर मार रहा है गाड़ी चलाने के लिए। वरना तुम्हें हटा दिया जाएगा। नहीं, वरना तुम्हें हटा दिया जाएगा। हम आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक करें, लेकिन हमको उग्र करने पे ये मजबूर कर रहा है प्रशासन अलवर का। या तो ये सुधर जाए, हम मरने मारने के लिए तैयार हैं, हम हमारी लाशें बिछा देंगे, लेकिन हड़ताल को बंद नहीं होने देंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो राज्य स्तर पर जो हमारा प्रदर्शन चल रहा है, हमारी जो सरकार से मांग है कि भाई भर्ती हो तो मस्टोल पे हो, 2012-18 के जो कर्मचारी या भारतीय उनको नौकरी दे। हमारी ये दो मांगे और हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन हमको वाल्मीकि समाज को ना दे के ये अब्द व्यवहार, अब्द शब्द बोल रहे हैं अधिकारी, जिनको बाबू है उनको इंस्पेक्टर बना रखा है। ये चोरी कर रहे हैं यहाँ पर। बिठा दिया। अब आपको क्या सूचना मिली यहाँ पर? जब हमको ये सूचना मिली संदीप जी द्वारा कि भाई यहाँ पर करण बाबू वगैरह ये आए और हमको गाड़ी गुप्तार प्रेशर मार रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि ऑटो टिपर चलाओ, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। यदि आपकी मांगे नहीं माने तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 18 तारीख तक हम हड़ताल पर रहेंगे, तो हमारी बात नहीं मान लेगी सरकार। क्या लगता है अभी टिपर चल रहे हैं या बंद पड़े? एक भी टिपर नहीं चला, लेकिन ये लोग अब्द व्यवहार, अब शब्द बोल के जातिसूचक शब्द बोल रहे हैं। हड़ताल भंगियों की थोड़ी, आप तो टिपर चलाओ। किसी तरीके का कोई एफआईआर दर्ज हुई कि एफआईआर अभी कोई दर्ज नहीं है। अगर ये एफआईआर दर्ज करते तो पूरी समाज एसपी साहब के जाके, कलेक्टर साहब के जाके धरना देंगे, वहाँ बैठेंगे, पूरे समाज को बंद कर दो। ये जो शब्द कहे किस अधिकारी ने कहा, क्या नाम है? ये करण मीणा जी द्वारा और निरंजन द्वारा कहा गया है। क्या नाम? अभी हम लोगों को सूचना मिली कि नगर निगम के कुछ अधिकारी जो कि पता नहीं किसके आशीर्वाद से वो लोग टिके हुए हैं, वो यहाँ आए और यहाँ जो टिपर चालक हैं, ये इतने लोग जो हैं, इनके साथ में आते ही एक निरंजन जी हैं जिन्होंने अभद्रता की है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है और इन लोगों से कहा है कि भाई तुम भंगी लोग हो, तुम्हारी हड़ताल है, मीणा गुजरों की थोड़ी है, मीणा गुजरो तुम तो टिपर चलाओ। तो ये इस तरह का व्यवहार गलत है, अशोभनीय है। मेरी प्रशासन से ये मांग है कि ऐसे व्यक्ति जो कि
किसी के रहनुमाई हैं और सीटों पर जमे हुए हैं, इन लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। ये लोग इस प्रदर्शन को उग्र बनाने के लिए वाल्मीकि समाज को भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं ये लोगों को कि किसी प्रकार की कोई अभद्रता हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। हम लोग नहीं चाह रहे हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि ये प्रदर्शन ज्यादा उग्र हो। एक तरफ जब आप देखिए विधानसभा में यह मुद्दा उठ रहा है, सरकार के विधायक इस बात को पक्ष में हो रहे हैं कि जब वाल्मीकि समाज ही कार्य कर रहा है तो क्यों नहीं इनको प्राथमिकता दी जाए। और ये चंद लोग जो पैसे के लालच में ठेकेदारों के जो दलाल हैं, जो खुद भ्रष्ट हैं, क्योंकि इनको तो लगता है ना कि ठेकेदार की पेनल्टी कट जाएगी तो फिर हमारा कमीशन कहां से मिलेगा। ये अपने कमीशन खोरी के लिए ये लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, जो कि गलत है। हम लोग इसकी कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ये शब्द? एक निरंजन सैनी है, करण मीणा, जिन्होंने इस शब्द को सबसे ज्यादा, निरंजन सैनी जिन्होंने इस शब्द को अशोभनीय तरीके से कहा है। करण मीणा जी हैं, एक कोई रोहित जी हैं, रोहित प्रजापति। किस किस पद पर है? ये रोहित प्रजापति सफाई कर्मचारी है, और ये जो दो हैं इनको सफाई निरीक्षक जो लगाया हुआ है, ये प्रभारी जो लगाए हुए हैं, ये बाबू हैं, एलडीसी हैं। इनको सफाई कार्य का क्या अनुभव है क्या कोई अनुभव? पर यही है जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये लोग बार बार में हम लोगों को टीपर चलते हैं तो आपका कदम क्या होगा आगे? टीपर चलते हैं तो हम लोग देखो प्रशासन से ये बार बार में निवेदन कर रहे हैं और बार बार में ये आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग किसी प्रकार का कोई उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे हैं। हम तो उसमें ये तक कह दिया है विधानसभा में कि कानूनी अगर अड़चने इस भर्ती को लेकर आ रही हैं तो भर्ती के नियम कौन बनाता है? शिवराज है। क्या पद है? मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ में उपाध्यक्ष के ठेका प्रकोष्ठ के। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित ओसवाल गर्ल्स पब्लिक स्कूल में 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया गया। इस अवसर पर बच्चे जानवरों की वेशभूषा में आए तथा अपनी प्रस्तुतियां दी। यह कार्यक्रम जंगल थीम पर आधारित था, जिसमें जंगली जानवरों के बारे में बताया गया। इस अवसर पर विद्यालय समिति अध्यक्ष नरेश चंद्र जैन, प्रधानाचार्य श्रीमती मोना दुबे व निदेशक विनोद कुमार शर्मा उपस्थित थे। उन्होंने बच्चों को जंगल व जंगली जानवरों की उपयोगिता व महत्व के बारे में बताया। यह जानकारी विद्यालय कोऑर्डिनेटर श्रीमती मोनिका शर्मा द्वारा दी गई। सफाई कर्मचारियों की जारी हड़ताल के कारण शहर कचरे से अट गया है। कर्मचारी भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने के लिए कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इस वजह से पिछले कई दिनों से शहर के कई जगहों से कचरे का उठाव नहीं हुआ है। इस कारण पूरे शहर की बदबू से भर गया है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और उनमें विचरण करते जानवर मानो कोड में खुजली का काम कर रहे हों। शहर में कई दिनों से सड़क से कचरा न उठाए जाने की वजह से शहर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जगह जगह कचरे के कंटेनर भर चुके हैं। नगर निगम ने सफाई कर्मियों की यूनियन पदाधिकारियों से बातचीत कर सुलह करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई कर्मचारी नियुक्ति में प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। आयुक्त बजरंग सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारियों द्वारा काम नहीं किए जाने पर उन्हें सैलरी भी नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानने के बाद ये फैसला लिया गया है। अभी भी ये हड़ताल जारी रही तो कर्मचारियों की सैलरी से भी पैसे काटे जाएंगे। सावन महीने के दूसरे सोमवार के दिन सुबह से ही शहर के शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक किया। दूसरे सोमवार को शिवालयों में फूलों से सजाया गया। मंदिरों में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की गई। सावन महीने में भगवान शिव की पूजा करने से हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। वैसे तो भगवान शिव की पूजा पूरे साल की जाती है, लेकिन सावन महीने में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस बार सावन महीने में 5 सोमवार हैं। सावन महीने के अलावा भी सोमवार को मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है। अलवर में त्रिपोलिया महादेव मंदिर, नीलकंठ महादेव सहित कई ऐसे शिव मंदिर हैं जहां आज सोमवार को पूरे दिन भीड़ रही। शाम को मंदिरों में भगवान शिव की विशेष सजावट के साथ महाआरती की गई और भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, 'लिटिल बर्ड' स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। 30 दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, 'लिटिल बर्ड' स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौली कस्बे के राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सोमवार को भामाशाहों के द्वारा पंखे भेंट किए गए। विद्यालय संस्था प्रधान मनमोहन सिंह ने बताया कि रामचरण चाहर रिटायर्ड सूबेदार हरसौली ने विद्यालय भवन के लिए 3 पंखे भेंट किए व बबली पुत्र वैद्यपुत्र सिंह ने 2 पंखे भेंट किए। वहीं संस्था प्रधान व समस्त स्टाफ ने भामाशाहों का आभार व्यक्त किया। मौके पर अजीत सिंह चौधरी, निहाल सिंह राणा, अशोक कुमार, रामकिशन, पूजा शर्मा, प्रमिला चौधरी, मोनिका शर्मा, डिम्पल, बलवंत, गोपाल सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभयारण्य में मौजूद बाघ पर्यटकों को लुभा रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर अनेक कार्यक्रम हुए। बाघों की संख्या इस वक्त सरिस्का में 43 है। सरिस्का का सबसे स्वर्ण काल गत 5 महीने रहे, जिसमें 13 नए शावक दिखाई दिए। कोर एरिया में सरिस्का का प्रवेश वर्जित है। बफर जोन में टाइगर के लिए पर्यटकों की आवाजाही शुरू है। सरिस्का के रेंजर शंकर सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें संगोष्ठी भी शामिल है। इसके अलावा पर्यटकों को भी सरिस्का के बारे में जानकारी दी गई है। बफर जोन में 7 टाइगर का मूवमेंट है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अलवर के बफर जोन में बाला किला प्रताप बंद का इलाका है। अलवर के बफर जोन में पर्यटकों के लिए 19 जिप्सियां रजिस्टर्ड हैं। बरसात का मौसम है, शहर के नजदीक होने का फायदा भी पर्यटकों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बाघों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ सरिस्का का क्षेत्र भी बढ़ रहा है और सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन सरिस्का प्रशासन बाघों की पूरी तरह सुरक्षा कर रहा है। अलवर, सरिस्का और बफर जोन में कितने टाइगर कप्स और फीमेल टाइगर आज जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस सभी जगह मनाया जा रहा है और सरिस्का में भी इसके उपलक्ष्य में संगोष्ठी वगैरह रखी गई है। बफर में भी जो पर्यटक आ रहे हैं उनको इसकी जानकारी दी जा रही है बाघ दिवस की। बाघ परियोजना सरिस्का में वर्तमान में टोटल 43 टाइगर है, 43 बाघ हैं, जिसमें कप्स भी हैं। इसमें 11 मेल हैं, 14 फीमेल हैं और 18 कप्स हैं इसके अंदर। और अभी पिछले 6 महीने में करीब 13 कप्स हमारे यहाँ पे नए आए हैं, जो उन सहित हमारे 43 टाइगर यहाँ पे विचरण करते हैं। यहाँ पे बफर एरिया में अभी 7 टाइगरों का मूवमेंट है, जिसमें से 2 मेल हैं, 2 फीमेल हैं और बाकी 3 कप्स हैं, जिनका विचरण भी बफर एरिया, बाला किला, बारालीवारी जंगल और सिलचेड़ एरिया तक में विचरण रहता है उनका। अभी सरिस्का बंद है और बफर जोन में आ रहे हैं, कहाँ टाइगर दिख रहा है? सरिस्का बंद होने के बाद बफर की तरफ पर्यटकों का रुझान बढ़ा है और काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि मौसम भी, बारिश के मौसम में भी एक जंगल भी बहुत अच्छा ग्रीन हो जाता है, तो पर्यटकों का रुझान भी रहता है। दूसरा, शहर के नज़दीक होने के कारण पर्यटकों का अच्छा यहाँ पे दबाव है, इसलिए यहाँ पे जिप्सियाँ करीब हमारे 19 जिप्सियाँ रजिस्टर्ड हैं, जिनसे हम पर्यटकों को अलग अलग जो 2 रूट चालू है हमारे, उन पे पर्यटन के लिए हम भेजते हैं। ये अभी बफर एरिया बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि और टाइगर का जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनका विचरण बढ़ेगा। इससे सुरक्षा की दृष्टि से बाघ में सरिस्का में जो बफर एरिया जुड़ जाएगा, उसका प्रोटेक्शन बढ़ा के और बाघों का जो भी है प्रोटेक्शन में पूरा बढ़ावा, स्टाफ को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि बाघ और बाघों की बढ़ोतरी हो सके। इंटरनेशनल टाइगर डे पर मैं कहना चाहूँगा कि वन्य जीवों की सुरक्षा सभी करें और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, जिससे कि जो पर्यावरण का जो चेन सिस्टम है वो बना रहे और इससे बाघों की संख्या बढ़ेगी और जानवरों का भी वन क्षेत्र में होना बहुत आवश्यक है, जो वन्य जीव हैं, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह से बना रहे। इसमें सभी सहयोग करें। राशन डीलरों ने अपनी मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य स्तरीय राशन डीलर संघ द्वारा निर्णय लिया गया है कि सरकार राशन डीलरों की मांग 31 जुलाई तक नहीं मानती है तो 1 अगस्त 2024 से राशन डीलर प्रदेश व्यापी हड़ताल पर रहेंगे और पूर्णतः राशन वितरण का बहिष्कार करेंगे। ज्ञापन में हर माह राशन डीलरों को 30,000 मानदेय देने, बकाया कमीशन का भुगतान करने, होम डिलीवरी आदेश के तहत राशन डीलरों को वाहन किराया देने और नरेगा कर्मचारी उपलब्ध कराने, कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को दिए गए अनाज, आंगनवाड़ी को दिए गए गेहूं, चावल व दाल और अन्नपूर्णा किट का कमीशन देने की मांग की गई। सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा मुख्य मानदेय किया जाए 30,000 रुपये, हमें 2% छीजत दी जाए। बाकी ऐसी कई छोटी मोटी मांगे हैं जिन पे हमको समय पर कमीशन मिलता। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी सभी मांगों को पूरा किया जाए और हम 1 तारीख से प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हैं। हमने सारी मशीनें
राजस्थान पेंशनर समाज उप शाखा किशनगढ़वास की कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। शाखा के अध्यक्ष सुल्तान सिंह यादव ने बताया कि जिला संगठन मंत्री मूलचंद यादव ने कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ के पश्चात बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में नए सदस्य बनाने हेतु सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया। उपशाखा के बैंक खातों में नाम परिवर्तन हेतु अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को अधिकृत किया गया। सचिव ने जिला कार्यालय अलवर को पूर्व अध्यक्ष से कार्यभार हस्तांतरण करने हेतु लिखा गया। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के मांदला गांव में भुरू का बास के पीछे की तरफ चल रहे खनन लीज नंबर 14 के पहाड़ का दो तरफ से किए जा रहे खनन कार्य के लिए बनाए गए रास्ते को लेकर बगल में खोदी गई सुकड़ी और गहरी खाई में डूबने से 2 भाई वाला और घुटी के 2 पोते और 1 पोती की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ के 2 तरफ किए जा रहे खनन कार्य के लिए रास्ता बनाने के लिए गहरी खाई खोदी गई। ऊपर से दोनों तरफ उजाला करने के लिए खाई के अंदर से बिजली की तार डाल रखे हैं, जिससे दोनों ने अनुमान जताया है कि हो सकता है पानी में करंट आ जाने से बच्चे डूब गए हों। रामगढ़ तहसील में मादला खोट गांव में, जो ध्यान है आपको, ये लगभग 5 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन आई थी, 4:30-5 के आसपास की 3 बच्चे पानी में डूबने से मौत हो गई है। इस पे पूरे सीओ साहब ने, एसओ साहब ने अपनी मौका देखा। वहाँ पर एक रोड है, उसकी साइड में एक ट्रेंच टाइप थोड़ा लो लाइंग एरिया है, उसमें पानी भरा हुआ है। वैसे पानी कोई ज़्यादा गहरा लगा नहीं, पर कहीं कोई गड्ढा उसमें हो सकता है। ये बच्चे मॉर्निंग में भैंस चराने निकले हुए थे। 3 बच्चे थे, एक ही परिवार के, मतलब 2 सगे भाई बहन है, एक परिवार से ही है, जो लगभग 6 साल के, 8 साल के और 11 इस तरह की उम्र है, छोटे बच्चे हैं। और परसों जाने गए थे, 4 बजे ये घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि सूचना मिली तो उसमें डेथ कन्फर्म हो गई है और बच्चे उनके पोस्टमार्टम के लिए हमने घर वालों से कहा है। तो जैसे घर वालों की सहमति होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लड़के हैं? एक बच्ची है, 2 बच्चे हैं। रविवार को देवी धौलागढ़ के स्थित गुजर धर्मशाला में गुजर समाज की बैठक भाजपा मंडल अध्यक्ष भीम सिंह गुजर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में देवनारायण बालिका छात्रावास निर्माण समिति का सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिसमें पूर्व प्रधान एडवोकेट महेंद्र कोपासिया को अध्यक्ष चुना गया। तिजारा आर्य समाज मंदिर कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें प्रधान फतेह सिंह आर्य, उप प्रधान सुरेश कुमार आर्य, मंत्री ताराचंद आर्य, उप मंत्री बलवान आर्य, कोषाध्यक्ष श्यामलाल आर्य, पुस्तकालय अध्यक्ष राम आर्य, प्रचार मंत्री राधेश्याम आर्य, कार्यकारिणी सदस्य ओम प्रकाश आर्य, लक्ष्मण सिंह आर्य, रामनिवास आर्य, अनिल आर्य, संरक्षक रतनलाल आर्य, रामोतार आर्य, प्रधान फतेह सिंह आर्य द्वारा समस्त कार्यकारिणी को आर्य समाज की विचारधारा को बढ़ाने एवं वेदों के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करने की शपथ दिलाई। मंदिर में हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। गायत्री शक्तिपीठ करौली कुंड अलवर पर अलवर उपजोन जिला अलवर, बहरोड, कोटपुतली और खैतल तिजारा के कार्यकर्ताओं की एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस गोष्ठी का उद्देश्य है वर्ष 2026 में माता भगवती देवी के जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में माह सितंबर 2024 में शांति कुंज हरिद्वार से शक्ति कलश लाकर पूरे उपजोन में शक्ति कलश रथ यात्रा निकालने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को अवगत कराना था। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के समीपवर्ती गांव मोलावास के अंबेडकर विकास मंच मोलावास द्वारा मुंडावर तहसील स्तरीय सर्व समाज प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया गया। अंबेडकर विकास मंच के सदस्य दीपिका मोलावास ने बताया कि संस्था द्वारा तहसील स्तरीय परीक्षा का आयोजन गत 2 वर्षों से किया जा रहा है, जिसमें सर्व समाज के लिए ये पहली प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित हुई है, जिसमें मुंडावर तहसील के अलग अलग गांव से सर्व समाज के 160 प्रतिभाओं ने हिस्सा लिया। साथ ही बताया कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोलावास में आयोजित हुई इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण परिवेश की प्रतिभाओं को खोजना है। परीक्षा का आयोजन वर्तमान सरपंच अजीत सिंह यादव, संस्था अध्यक्ष हजारी लाल, कोषाध्यक्ष रोहित आशु, सचिव विजय की निगरानी में हुआ। परीक्षक जोगेंद्र सिंह धनमाल, सोनू जीलवा, परिता भारती की उपस्थिति के साथ संस्था सदस्य महेश कुमार, मनीष, नरेश यादव, अमित कर्ण कुमार के सहयोग से परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। क्या नाम बेटे? मोहित कुमार। कहाँ से आए हो? आज का जो ये कार्यक्रम परीक्षा रही, किस तरह की रही? बहुत अच्छी लगी। कौन सा ग्रुप है आपका? थर्ड ग्रुप। कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट ईयर का। ठीक है। कितने क्वेश्चन थे? 90। और कितना समय मिला? 2 घंटे का। तो सही लगा? हाँ। इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहनी चाहिए। हाँ। तो अभी बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे आप?
और जो जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? करना चाहिए था। मुंडावर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जसाई सरपंच वीरेंद्र शर्मा की ओर से रविवार को तीसरा शिव सेवा कावड़ शिविर का शुभारंभ किया गया। ग्राम जसाई में अपने कार्यालय पर बनाए शिव सेवा कावड़ शिविर का शुभारंभ डॉक्टर फूल सिंह चौधरी के द्वारा किया गया। शुभारंभ के अवसर पर सरपंच ने कहा कि दूर से आने वाले कांवड़ियों की तृप्ति के लिए ये शिविर उनकी सेवा के लिए वरदान साबित होंगे। इस मौके पर लीलाराम चौधरी, डॉक्टर फूल सिंह चौधरी, राजेंद्र मास्टर, पूर्व सरपंच राम कुमार, जगत चौधरी, जसवीर चौधरी, आलोक उपाध्याय, हंसराज चौधरी, सुभाष चौधरी, विजय शर्मा, संदीप सेन, तेजपाल चौधरी, विजेंद्र प्रजापत, कप्तान सिंह, संजय चौधरी, कर्मवीर सेन, रामनिवास डांगी, बिल्लू चौधरी, धर्मवीर, जगदीश चौधरी आदि उपस्थित रहे। राजगढ़ सिकंदरा मेगा हाईवे पर गोट की चौकी निमला रोड पर स्थित हनुमान मंदिर पर शिव कावड़ सेवा समिति मोतीवाड़ा के तत्वावधान में शिव भक्तों की सेवा के लिए 14वां विशाल कावड़ सेवा शिविर मंदिर के महंत मनीराम दास महाराज के मुख्य आतिथ्य में गणेश जी, शिव जी, हनुमान जी आदि देवताओं की पूजा अर्चना के साथ किया गया। उसके बाद कलाकारों ने मोतीवाड़ा गांव में डीजे की स्वर लहरियों के बीच भगवान शिव शंकर व पार्वती की नाचते गाते जीवंत झांकी निकाली। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि कांवड़ियों की सेवा के लिए कावड़ सेवा शिविर को 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर में कांवड़ियों की सेवा के लिए अल्पाहार, भोजन व रात्रि विश्राम के साथ ही प्राथमिक चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर तुलसीदास, रामावतार शर्मा, विशंबर जहांगीर, रामकिशन, रूप नारायण, रतनलाल, अखिलेश गिरधारी, लक्ष्मण राम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिजारा कस्बे के दीवानवाला चौक पर का भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना का शुभारंभ किया गया। कावड़ सेवा संघ समिति के अध्यक्ष धन सिंह सैनी ने बताया कि 10:15 पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी, अध्यक्षता जंगली राम सैनी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में पुरुषोत्तम सैनी उपस्थित रहे। कांवड़ियों के लिए शुद्ध भोजन, जलपान, स्नान, शयन की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा सुविधा एवं कांवड़ को रखने के लिए उचित सुविधा की गई है। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को दीवानावाला चौक पर जागरण का कार्यक्रम किया जाएगा। 1 अगस्त को महाकालेश्वर झांकी कावड़ की महाआरती होगी। 2 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण करेंगे। इस दौरान बलवंत सैनी, खिल्लू सैनी, अशोक आडती, सुभाष सैनी, उग्रसेन सैनी, अमित सैनी, परमानंद सैनी, पूर्व पार्षद विशंबर सैनी, पार्षद अनिल सैनी, चेयरमैन प्रतिनिधि रामेश्वर सैनी, बलवीर सैनी, पंकज आहूजा, शेर सिंह सैनी, राजू सैनी, सुरेश सैनी, धनीराम करेला, कृष्ण सैनी, यशपाल सैनी, सुंदर जोगी, पुनित सैनी, रतन प्रजापत, चिराग सैनी, आशु अग्रवाल, निर्भय सैनी, विक्रम योगी सहित मौजूद रहे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।